गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आलेख, जिसको इंग्लिश में ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये आलेख की ज़रूरत क्यों पड़ती है या इसका उपयोग क्या है। तो गणित में हम जानकारियों को बेहतर समझ और विश्लेषण के लिए कई माध्यमों से निरूपित कर सकते हैं, कई माध्यमों से निरूपित और प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक माध्यम हमारा क्या है, ये आलेख का है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी एक राशि से दूसरी राशि में क्या रिलेशन है। ठीक है, और आलेख के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों राशियों के बीच कैसा संबंध है, और इसके साथ ही साथ किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि के मान में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम इस आलेख के आधार पे बता सकते हैं। चलिए इसका एक आध क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख लें कि आलेख कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आलेख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो अक्ष चाहिए या दो तरह के आंकड़े कह सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम एक को एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं और दूसरे को वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन आंकड़े पर हम दो जो हमारे पास दिया रहेगा आंकड़ा, उसको एक्स अक्ष में कौन सा आंकड़ा को दर्शाएंगे और वाई अक्ष में किस आंकड़े को रखेंगे, इसके लिए कुछ बेस होते हैं या बोल सकते हैं आधार होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपका एक्स अक्ष जो होता है, ठीक है, ये कहें देखेंगे ग्राफ में, ये एक्स अक्ष जो होता है इसमें क्या रहता है, इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर बोलते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष जो होता है वो आश्रित होता है किस पर, एक्स पर। ठीक है, तो हम एक्स पर कुछ ऐसी वैल्यू को रखेंगे या ऐसा मान रखेंगे जो क्या हो, अपने आप में स्वतंत्र हो। ठीक है, वो कोई पर आश्रित ना हो या निर्भर ना हो, लेकिन हम वाई अक्ष पे उस आंकड़े को रखेंगे जो क्या हो, इस पर एक्स अक्ष पर क्या हो, आश्रित हो। ठीक है, आश्रित किसको बोला जाता है, जो उस पर निर्भर करता हो। ठीक है, तो एक्स या समझ में आ गया, एक्स अक्ष पर कौन सा रहेगा, जो स्वतंत्र चर होता है वो रहेगा, और वाई अक्ष पर डिपेंडिंग वेरिएबल रहेगा। ठीक है, आश्रित चर रहेगा। चलिए देखते हैं, और हाँ एक बार और देख लेंगे, ये जो पैमाना होता है वो क्या होता है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो पैमाना जो होता है, जैसे कि यहाँ पे 0 से 1 लिया गया है, एक्स एक्सिस पे देखेंगे 0 से 1 है ना, तो हम 0 से 1 ये पहला एक डिब्बा को हमने कितना पैमाना माना, 0 से 1 को 1, 1 से 2। ठीक है, तो एक डिब्बा, हर एक डिब्बा क्या हो रहा है, एक जो बड़ा खाना है वो क्या हो रहा है, 1 ओवर, मतलब यहाँ पे रन की बात की गई है। ठीक है, रन और ओवर की बात, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ओवर पे लिया है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ये जो बनाया गया है वाई एक्सिस का, उसको क्या करते गया है, उसको 2 के अंतराल में लेते गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस देखेंगे, एक बड़ा खाना क्या बनाता है, 2 रन बनाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो अपन लोग मानते हैं वो होता है पैमाना। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। दिया गया है, पहला ही प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए 2 आलेखों को देखकर बताइए कि क्या आलेख ए सरल रेखा और आलेख बी वक्र रेखा के रूप में है। तो सरल रेखा और वक्र रेखा किसको बोला जाता है उसको देखेंगे। देखिए जो क्या है आपका, पहला ही देखते हैं, फर्स्ट आलेख देखेंगे, ए जो है इसमें क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस में समय लिया गया है जो क्या है, वीकली है, सप्ताह में है, और वाई एक्सिस में आपका पौधों की ऊंचाई लिया गया है जो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा आलेख प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कैसे मिलते गया है उसको देखना है। जैसे जैसे हम समय बढ़ाते गए हैं, हमारा पौधों की ऊंचाई भी बढ़ते गई है। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग बढ़ते गई है, या यूँ कहें जैसा कि हमने अभी आज पौधा लगाया है। ठीक है, आज पौधा लगाया है, 1 सप्ताह बाद देखेंगे तो पौधे की लेंथ में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, है ना, ऊंचाई उसकी बड़ी हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। और देखेंगे फिर नेक्स्ट
एक सप्ताह छोड़ के हम दूसरे सप्ताह में देखेंगे तब भी उसके ऊंचाई में कुछ वृद्धि होगी। तो इसी को बोला गया है कि जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जा रहे हैं पौधों की ऊंचाई भी बढ़ते जा रही है। ठीक है। फिर आलेख बी जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि जब हम समय एक्स एक्सिस में लिया गया है समय घंटों में और वाई एक्सिस में लिया गया है चली गई दूरी मील में। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हाँ, इसमें क्या है आपका जो डायग्राम प्राप्त है, जो बोल सकते हैं जो ग्राफ प्राप्त है वो वक्र के रूप में है। ठीक है। या ये तो सरल रेखा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से बीच में क्या है, स्थिर हो गई है। एक ही पॉइंट पे 2 पॉइंट मिल गया है, एक लाइन दो पॉइंट पे। ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो बोल सकते हैं कि समय को हम जब बढ़ाते जा रहे हैं तो इसमें भी वृद्धि हो रही है कुछ पॉइंट तक। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम समय तो बढ़ रहा है, 1 से 2 घंटा हो गया, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं देखिए 3 से 4 घंटे के बीच में। ठीक है। 3 से 4 में जाते हैं, 0 से 1 में गए 1 घंटा हुआ। ठीक है। 1 से 2 घंटा हुआ। ठीक है। 2 से 3 में गए। ठीक है। अब 3 से 4 में जैसे ही जाते हैं वो क्या होता है, जो गाड़ी है चली गई दूरी, या बोल सकते हैं जो पैदल जा रहे हैं, दूरी को बस देखना है हमें, है ना। तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें क्या हो रही, दूरी में वृद्धि नहीं हो रही, वो स्थिर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी जो है वो सेम है, मतलब वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इसमें क्या अंतर है देखेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक स्थिति ऐसी आती है जब समय में वृद्धि तो होती है लेकिन चली गई दूरी स्थिर रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद वो स्थिति पार करने के बाद क्या होता है, फिर हम टाइम को बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे उसके समय में वृद्धि दूरी में वृद्धि फिर होते जाती है, दूरी फिर बढ़ते जाती है। फिर आपका देखते हैं ये तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, आपका जो आलेख दिया गया है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो अभी जो बताई, आलेख ए से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ाते जाते हैं पौधों की ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। ठीक है। और दूसरा जो दिया गया है, यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह अलग है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका आलेख ए जो है वो सरल रेखा है जबकि आलेख बी सरल रेखा नहीं है। और बोल सकते हैं कि आलेख ए क्या हो रहा है, समय में वृद्धि करने पर पौधों की ऊंचाई बढ़ते जा रही है, जबकि आलेख बी में आप समय में घंटे में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन चली गई दूरी क्या है, बढ़ तो रही है लेकिन कुछ पॉइंट तक ना। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है या एक टाइम ऐसा आता है जब समय में वृद्धि तो होती है लेकिन चली गई दूरी स्थिर रहती है। फिर उसके बाद फिर हम टाइम बढ़ा, जैसा ही 1 घंटा बीतने के बाद होता है दूसरा घंटा में फिर क्या होता है, समय में वृद्धि करते हैं और तो चली गई दूरी में भी उतना ही वृद्धि होते जाता है। ठीक है। तो ये है आपका पहला का दूसरा पॉइंट, लिख लेंगे इसको अपने शब्दों में। फिर दिया गया है आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे क्या दिया है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। आपका दिया गया है एक सारणी, दिन दिया गया है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, आलेख खींचना है। चलिए देखते हैं इसका आलेख कैसे बनेगा। चलिए देखेंगे, दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा में दोनों के बीच आलेख। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम रखेंगे, एक्स अक्ष पर हम ले लेंगे दिन को, दिन तथा वाई अक्ष पर ले लेंगे बचे हुए, वाई अक्ष पर बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ठीक है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका, चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं।
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, आपका देखिए दिन क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम लेते जाएंगे, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 है ना। और यहाँ से देखेंगे ये क्या है 4 3 2 1 0, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखेंगे, देखिए जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है दिन जो है 1 में है, तो हमारा क्या मिल रहा है 4 पॉइंट मिल रहा है, तो 4 रख दिए। और दिन दूसरे में जा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 1 में लिए तो 4 मिला, ठीक है, 2 के लिए तो 3 मिला, यहाँ पे रख देंगे। फिर 3 के लिए तो 2 मिला, ठीक है, 3 के लिए तो 2 मिला। फिर 4 के लिए तो 1 मिला, और 5 के लिए तो क्या मिला देखेंगे 0 मिला। ठीक है, सबको मिला लेंगे। चलिए फिर इसको मिला लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, क्या हमें पता चल रहा है देखेंगे। देखिए पहला दिन जब हम पेट्रोल डलवाए, ठीक है, तो कितना था 5 लीटर था। उसके बाद हमारे पास यहाँ फर्स्ट डे कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, है ना, तो 4। फिर दूसरे दिन में चलते हैं 3 बजता है, तीसरे दिन में चलते हैं 2, चौथे दिन में 4, और 5वें दिन में बिल्कुल भी नहीं बजता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय में वृद्धि होते जा रही है, दिन बढ़ते जा रहा है, आपका पेट्रोल की मात्रा का क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये रहेगा दिन, ठीक है, और ये रहेगा पेट्रोल की मात्रा, यहाँ पे लिख लेंगे बचे हुए पेट्रोल। ठीक है, लीटर में लिख लेंगे। और ये क्या है, समय किस में रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। समय आपका एक एक दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे लिख लेंगे। निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे समय में वृद्धि हो रही है, यह समय बढ़ाते जा रहे हैं। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कम होते जा रही है। ठीक है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कम होते जा रही है। तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखिए, चौथा प्रश्न क्या दिया है, x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और एक्स स्क्वायर के मान के बीच एक आलेख खींचेंगे। और x का मान कहाँ से कहाँ है, -4 से +4 पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, आप x का मान -4, -3, -2, -1 रखते जाएंगे, और तो आपको वैल्यू मिलते जाएगा एक्स स्क्वायर की। और x की वैल्यू आप रखेंगे 1 2 3 4 तक आपको रखनी है। ठीक है, -4 से +4, तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। उनके बीच आपको क्या बनाना है, x और एक्स स्क्वायर के बीच आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप इसको बना के देखेंगे, है ना। तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप बना के देखेंगे। ठीक है, चलते हैं छठवें प्रश्न पे। आपका दिया गया है छठवां प्रश्न, एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाले चींटियों की चाल
पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाले चींटियों की चाल और उस स्थान के बीच संबंध या समीकरण को समीकरण s = T-20/5 से प्रदर्शित किया गया हो, जहाँ T ताप अनसेंटीग्रेड में और चाल s जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तब चींटियों की चाल T = क्या दिया गया है 25 अनसेंटीग्रेड, 30 अनसेंटीग्रेड, 35 और 40 रखते हुए तापमान और चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखेंगे इसका सॉल्यूशन। s की वैल्यू T-20/5 और t की वैल्यू बढ़ती गई है 25, 30, 35 और 40 अनसेंटीग्रेड। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और आपका जो क्वेश्चन बोला गया है उसको बताना है। समझ में आ गया? चलिए देखेंगे इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस, सॉरी, ये 0 यहाँ से ले लेते हैं अपन लोग 1, 2। देखिए, जब हम t की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे t = 25 अनसेंटीग्रेड, 30 अनसेंटीग्रेड और 35 और 40 अनसेंटीग्रेड रखेंगे तो आपका s की वैल्यू क्या मिलते जाएगा। 25 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे 25 - 20/5 दैट मीन्स 1 मिल जाएगा। 5/5 1 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एक मिल जाएगा। जब 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20/5 = 10/5 दैट मीन्स 2 हो गया। और फिर s = 35 - 20/5 दैट मीन्स 15/5 = 3 हो गया। और इसी तरीके से अपन लोग रखेंगे 40 - 20/5 = 20/5 दैट मीन्स 4। ठीक है, तो जैसे जैसे हम t की वैल्यू 25, 35, 35, 40 रखते गए, s की वैल्यू हमें मिलते गई क्रमशः 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो s क्या है, आपका चाल है मीटर प्रति सेकंड में, सॉरी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, और t जो है आपका ताप है जो किस में है, अनसेंटीग्रेड में है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं। ये हमारा जो ग्राफ बना हुआ है उसमें वैल्यू रखते जाएंगे। तो एस जो है वो क्या है आपका, किस पे डिपेंड करता है, ताप पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे जैसे हम ताप रखते जा रहे हैं हमारा एस की वैल्यू मिलते जा रही है। तो हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस में स्वतंत्र चर रहते हैं और वाई एक्सिस में आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र यहाँ पे कौन सा हो गया, ताप जो है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे T ताप है किस में, अनसेंटीग्रेड में। ठीक है, तो रखते जाएंगे, देखेंगे 25 है तो सब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे उसको देख लेंगे। तो हम कर लेते हैं 10 से कर लेते हैं। ठीक है, 10, 20, 30 और 40 है ना, या आप करेंगे तो 5 से भी कर सकते हैं। चलिए 5 से ही कर लेंगे। 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, 20, 25, 30, 35 और एक 40 और चाहिए हमें, है ना। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया 40। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 40। ठीक है, ये ताप है किसमें, अनसेंटीग्रेड में। अब हमें चाहिए क्या, और क्या चाहिए, चाल। ताप के अकॉर्डिंग हमें चाल मिलते जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये जो है आपका क्या है, चाल है किसमें है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। चलिए देखें क्या आते गया है, 1, 2, 3, 4। तो इसको हमने माना, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 है ना।
आप ग्राफ में बनाएंगे अच्छे से तो देखेंगे, जब हम t25 रखें, ठीक है, 25 दैट मीन्स ये 25 रखे तो हमारा चाल क्या मिला, 1 मिला, 1 रख दिए। जब हम 30 रखें, ठीक है, जब t की वैल्यू हम 30 रखे हैं तो हमें s की वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है, सॉरी 2 मिला है, तो ये हो गया 2। जब 35 रखे तो 3 मिला है, तो यहाँ से ये हो गया 3। 40 रखे तो हमें क्या मिला है, 4 मिला है, ठीक है। तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से मिलेगा हमें, बनाएंगे तो ये हमारा हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, आलेख देख के हम यह पता कर सकते हैं, ले लिखेंगे, आलेख देख के हम यह पता कर सकते हैं, या आलेख देखकर हम यह बता सकते हैं, कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि होते जा रही है, जैसे जैसे ताप में वृद्धि है ना, ताप में वृद्धि होते जा रही है, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, चाल भी या चाल का मान भी बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे चाल भी बढ़ते जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जा रहे हैं, चाल भी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ताप का मान क्या होगा, ताप का मान रखते जाएंगे तो चाल का विभिन्न मान मिलते जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेंगे, पैमाना जो है आपका, पैमाना है ना, एक अक्ष पर लिख लेंगे, एक अक्ष पर। देखिए इसको मैं तो रफ में बता दी हूँ आपको, आप क्या बनाएंगे, ये जैसा आपका ये बुक में दिया गया है, ठीक है, ग्राफ पेपर जिसको बोलते हैं, ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे ये जो आपका बड़ा ये दिख रहा है, इसको बड़ा खाना बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़े खाने, मैं यहाँ पे उसी को बता रही हूँ, ठीक है। ये 0 से 5 का एक पॉइंट जो हो रहा है, ये एक बड़े खाने के रूप में है, ठीक है, ये जो है। तो यहाँ पे मैं उसी को लिख रही हूँ, एक अक्ष पर क्या लिखेंगे, एक बड़ा खाना लिख सकते हैं, एक बड़ा खाना, ठीक है। एक बड़ा खाना क्या हो रहा है, 5 अंश सेंटीग्रेड ताप को बता रहा है, ठीक है। और y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर एक बड़ा खाना क्या बता रहा है, y अक्ष पर लिख सकते हैं, एक बड़ा खाना क्या को बता रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चाल को बता रहा है, ठीक है। ये एक चाल को बता रहा है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड चाल को बता रहा है, और 0 से 5 एक बड़ा खाना जो है वो 5 अंश सेंटीग्रेड को बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका पैमाना हो गया। चलिए इसका जो क्वेश्चन दिया गया था आपका बुक में उसको देख लेते हैं। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है। पहला दिया गया है, एक अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। तो हमने एक अक्ष पर कौन से आंकड़े को चुने हैं, ताप को, ठीक है। तो आपका पहला रहेगा, पहला का आंसर एक अक्ष पर ताप को चुना, ठीक है। दूसरा दिया गया है आपका, देखेंगे दूसरा क्या है, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। तो वाई अक्ष पर हमने चाल को चुना है ना, वाई अक्ष पर चाल को, वाई अक्ष पर चाल को चुना, ठीक है। फिर आपका थर्ड दिया है, देखेंगे थर्ड जो है, एक्स और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आप क्या पैमाना चुने, ठीक है। पैमाना कौन सा चुना, तो पैमाना आपका यही लिखाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये आपका पैमाना तीसरा का आंसर है ना। इसको आप वहाँ पे लिख लेंगे तीसरा पॉइंट देके। फिर ये तो रहा आपका छठवां प्रश्न। इस तरीके से आपका सातवां प्रश्न भी दिया गया है, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। इजी है, आप बना के देखेंगे, है ना। फिर आठवां है आपका, इसका एग्जाम्पल आप इसको बना के देखेंगे आप सीधा सा, है ना, बना के देखेंगे जैसा आप उसमें पढ़ रहे थे, आप क्या बोलते हैं उसको,
ढाल निकाल रहे थे तो ढाल का जो फॉर्मूला होता था उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है इन दोनों के बीच वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। आप बना के देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो इसको पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे 9वां प्रश्न, यहीं पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े ग्राफ द्वारा दर्शाए गए हैं। दिए गए ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपका ग्राफ दिया गया है कि कौन से समय पे तापमान कितना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 12, 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये AM है, ये सुबह है, ठीक है। और ये क्या है, 12 PM मतलब दोपहर वाला है, ठीक है। ये रात वाला है और ये दोपहर वाला है, याद रखेंगे AM और PM। फिर तापमान आपका क्या क्या रहता है उसको दिया गया है। देखते हैं क्या दिया है। सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। सुबह 6 बजे मतलब ये है ना, तापमान कितना है देखेंगे तो कितना है तापमान 25 और 20 के बीच, दैट मीन्स 24 बोल सकते हैं, ठीक है। ये 25 से नीचे है मतलब 24 बोल सकते हैं, ठीक है। 24, 23 बोल सकते हैं, 23 ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, 24 रहे, है ना। तो सुबह 6 बजे शहर का तापमान 24 और दोपहर 3 बजे का तापमान कितना था। तो दोपहर 3 बजे, ये तो सुबह 3 है, ये दोपहर है ना। दोपहर 3 बजे इसका तापमान कितना था शहर का, तो कितना है देखेंगे 30, ठीक है, 30 सेंटीग्रेड। फिर दिया गया है किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था। किस समय दिन का तापमान, है ना, दिन का तापमान कितना था 30 डिग्री था। तो सुबह 3 बजे भी दिन में आ जाएगा और आपका ये 3 दिन में बोला है ना, दिन में मतलब आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुबह किस समय किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था। तो जैसा आपका दूसरा प्रश्न है सेम उसी का आंसर है, ठीक है। तो 3 बजे, दोपहर 3 बजे तापमान कितना था 30 डिग्री था, ठीक है। और फिर चौथा प्रश्न दिया गया है आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा। आधी रात 12 बजे मतलब ये आ जाएगा 12 AM आ जाएगा, ठीक है। तो आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा, तो 25 है, ये लगभग 26-27 है, ठीक है। इसको आप देखेंगे 26 में आ जाएगा, 26 रहेगा। और रात 9 बजे तापमान कितना रहा होगा। रात 9 बजे मतलब PM में देखिए कितना है आपका 26, ठीक है, 26 है, ठीक है। तो इसको आपको देख देख के बनाना है, बस यही तो है। और आपका 10वां प्रश्न भी वैसे बोला है, ठीक है, प्रदूषण कितना है। तो आप इसको बना के देखेंगे। तो इस तरीके से आपका आलेख का चैप्टर कंप्लीट होता है। नहीं समझ में आएगा वो फिर पूछ लेंगे मुझे, ठीक है। आप बताइएगा, नहीं बनता है उस क्वेश्चन को आप बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको पूरा बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू।